हो सकता है कि कभी कभी लक्ष्मी का प्रभाव आपकी जिंदगी में कम हो जाए, लेकिन आप अपनी पवित्रता को बनाए हुए हैं। तो थोड़े दिन के लिए बाहर चली भी जाए लक्ष्मी, इधर जाए उधर जाए, तो उसके बाद उसको लगता है कि जहां पहले रहते थे ना वो जगह बहुत अच्छी है, और लौट के फिर आएगी। और अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं रखा, फिर कितनी भी कोशिश करना वो रहेगी नहीं। किसी सेठ के सपने में आके लक्ष्मी ने कहा कि अब हम यहां से जाएंगे, तुमने धर्म कर्म बहुत किया है तो बहुत समय तक हम रहे हैं, चलिए तुम्हें 1 महीने का टाइम देते हैं, जो कुछ इस समय में कर सकते हो कर लेना, संभाल के हमें रख सकते हो रख लो, जतन कर सकते हो करो। सेठ की समझ में आया कि अपने जितना भी रुपया पैसा है इस सब को संभाल लिया जाए। तो उसने सारे सोने के सिक्के, पुराना समय था, अपनी 4 पाई के जो पाए थे ना उसको खोखला करवाया और उसमें सिक्के डलवा दिए। और जो घर के पिलर थे, घर में खंबे लगे हुए थे लकड़ी के, उन पिलर में भी उसने सोने के सिक्के भरवा दिए। बुद्धि ऐसी काम कर गई उसकी। और जो घर के छत पे तख्ते लगवाए उनमें भी सोने के सिक्के लगवा दिए। दुर्भाग्य से एक दिन तेज आंधी तूफान आया और इसका घर गिर गया। बहुत तेज बारिश हुई, औरों का तो घर इतना गिरा नहीं था, इसके घर की तो सारी चीजें गिर गई और सारी लकड़ियां जो थी जिनमें सिक्के भरे हुए थे वही बहनी शुरू हो गई। अब जब वो सब बहनी शुरू हो गई तो सेठ की अकल थोड़ी देर तक तो काम नहीं की। उसके बाद इसको समझ में आया कि जो 1 महीना कहा था क्या वो टाइम हो गया, पूरा हिसाब लगाया तो समझ में आया कि महीना पूरा हो गया। और उसमें कहा गया था कि लक्ष्मी जाएगी तो तुम्हारे घर को छोड़ के जाएगी, तो फिर तुम कुछ भी जतन कर लेना, रुकेगी नहीं। तो इसने सोचा कि ये लक्ष्मी जा तो रही है हमारी, लकड़ी के तख्तों के अंदर से जा रही है, खंभों में से जा रही है, तो देखें जाती कहाँ है, किसके घर जाती। तो जिधर जिधर लकड़ी बहती जा रही थी ये भी पीछे पीछे जा रहा था। उस दिन जो है बारिश लगातार चल रही थी। एक लक्कड़हारा अपनी पत्नी से बोला कि लगता कई दिनों तक बारिश चलती रहेगी, अब जो लकड़ी हम जंगल से लाते थे आज तो कहीं किसी की बहती हुई लकड़ी दिखाई दे गई तो वही निकाल लाते हैं। कम से कम 2-4 दिन तो 2-3 दिन बारिश चलेगी, हफ्ते भर का काम चला निकल जाएगा। तो पानी में लकड़ियां बह रही थी, वो गया और एकदम जाके बीच में खड़ा हो गया। लकड़ी निकाले, पत्नी के हाथ में पकड़ाए, वो संभाल संभाल के उधर रखे। इसने कहा 10-15 दिन का काम तो चल ही जाएगा। लकड़ियां इकट्ठी कर ली। सेठ दूर खड़ा हुआ देख रहा है, लगता है लक्ष्मी इसके घर में जाएगी, मेरी थी मेरे पास तो टिकी नहीं, अब इसके घर में जाएगी। उसने लकड़ियां संभाल के रख ली। उसके बाद उसकी पत्नी उसको अकल देती है, क्या करोगे इस लकड़ी का, हलवाई को बेच दो ना, वो भट्टी में डाल देगा, 2 पैसे अच्छे मिल जाएंगे, महीने 2 महीने का काम अच्छा हो जाएगा। पत्नी ने दी अक्ल। इसने कंधे पर लकड़ियां ला दी और ले जाकर हलवाई की दुकान के बाहर जाके डाले और बोले, सेठ लकड़ी लाया हूं। बोले डाल दो बाहर। नहीं कुछ पैसे अच्छे दे दो। बोले जो भी है लगा देंगे, अभी मुनीम आएगा देखेगा हिसाब कर देगा, जितनी डालनी है डाल दीजिए। अब सेठ भी दूर से, जिसके घर से लक्ष्मी बहकर आई थी ना, वो भी खड़ा खड़ा देख रहा है कि लगता है लक्ष्मी लक्कड़हारे के घर में रहने वाली है नहीं। डाल दी गई वहां लकड़ियां, जो पैसे हलवाई ने देने थे दे दिए। अब हलवाई जैसे ही लकड़ियां रखवा दी तो उसने कहा बारिश हो रही है, लकड़ी को अंदर रखवा दो, जहां मिठाइयां बनती है वहां रखवाना।
तो वहीं जाके लकड़ी डाली गई और अंदर की तरफ हलवाई का मकान जिसपे घर में वो रहता था। तो इसकी पत्नी बाहर आई, उसने कहा थोड़ा इसमें से हवन के लिए लकड़ी ले लें। तो उसने एक कुल्हाड़ी ली और जैसे उसमें मारी तो लकड़ी में से सिक्के निकले बाहर। पति को बुलाया और कहा इन लकड़ियों में सिक्के हैं। सिक्के जैसे निकले, हलवाई ने कहा कि देखो ऐसा भगवान 2-4 सिक्के निकल आए होंगे, सारी लकड़ियों में सिक्के नहीं हो सकते। इधर जिसके घर से वो लकड़ियां बहकर आई थी वो अंदर आ गया। उसने कहा सारे जितनी भी लकड़ियां हैं सब में सिक्के हैं, मेरे घर से बह के आई है, लक्ष्मी मेरी नहीं है, अब ये आपके घर में आई, अब आप ही की है, मेरा तो जो बुरा होना था हो गया। हलवाई ने कहा भाई अगर तुम्हारी है तो तुम ले जाओ। बोले अभी तो इसने मेरा मकान तोड़वा दिया, अगर फिर लेकर जाऊंगा तो फिर पता नहीं क्या तोड़वा दे, इसलिए तुम्हारी है रखो। ऐसा कह के वो रोने लगा बहुत जोर जोर से। हलवाई जो उसकी चाशनी तैयार थी लड्डू बनाने के लिए, उसके लड्डू बनाने बैठ गया, उसको साथ बैठा लिया। अपनी पत्नी से कहा इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। वो बेचारा खाने पीने के लिए बैठ गया। हलवाई ने क्या किया, एक एक लड्डू में एक एक सिक्का डालना शुरू कर दिया। सोचा कि इस आदमी को लड्डू के बहाने ये सिक्के दे दूंगा तो इसको फिर से कमा लेगा, फिर से बड़ा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ऐसे कुछ देता हूं तो ये ले नहीं रहा, क्योंकि इसके मन में बात बैठ गई कि अब ये पैसा मेरा रहेगा नहीं, मेरे से तो चला गया, जिसके यहाँ जाना था वहां चला गया। तो इसने वो सिक्के लड्डू में डालकर और एक पूरा कनस्तर लड्डू से भर दिया और उसको खिला पिलाने के बाद में कहा देखो सेठ, लक्ष्मी तुम्हारी नहीं थी, जहां जानी थी आ गई, लेकिन मेरी खुशी में अपनी खुशी मना लो, ये लड्डू लेके जाओ। कनस्तर दे दिया उसको हाथ पांव जोड़कर। अब ये जैसे कनस्तर को लेकर चला तो मंदिर के बाहर जाके खड़ा हुआ। सुबह सुबह का समय हो गया था, रात पूरी बीत गई थी। मकान टूट गया, सिक्के चले गए, लक्ष्मी चली गई, आगे क्या करेगा, आंख में आंसू थे। अब मंदिर के सामने खड़ा हुआ, मंदिर में अंदर गया नहीं। इधर एक भिखारी आया, वो बोला बाबा कुछ खाने को दो। इसने कहा ये पूरा पूरा कनस्तर ले जाते, खा बैठ के। वो भिखारी ने फटाफट उठा लिया पूरा कनस्तर। पीछे पीछे उसके और भिखारी बच्चे, उसकी पत्नी, सब मिलकर बोले आज तो बहुत आनंद आ गया, पूरा लड्डुओं का कनस्तर मिल गया। और ये सेठ खड़ा खड़ा होकर बोल रहा भगवान को, मंदिर की तरफ देखता हुआ, तूने तो मुझे सड़क पर लाके खड़ा कर दिया, पर मैंने आज भिखारी के घर में सिक्के देकर उसे अमीर बनने का मौका दे दिया। तो जब मुझे मौका देगा तेरी मर्जी, लेकिन मैंने तो जिसको मौका देना था दे दिया। अब इतना ही बोला था और इधर वो भिखारी, पीछे पीछे उसके बच्चे, वो कह रहे हैं लड्डू खाएंगे आज तो। भिखारी ने सबको डांटा, नालायको, लड्डू खाकर बीमार पड़ोगे, पेट में कुछ खाया पिया है नहीं, कोई एक दाना गया नहीं। ये लड्डू जाके ऐसे के ऐसे हलवाई को बेचते हैं, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, कम से कम 1 महीने तक भीख मांगने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे लड्डू लेकर गए और जाकर सेठ का दरवाजा खटखटाया और जाकर बोले हलवाई से कि हमने ये लड्डू खाए नहीं, कोई एक दानी महापुरुष देकर गया है, तो ये लड्डू आप रख लीजिए, जितने पैसे हमको देने दे दो, हमारा तो महीने भर भीख मांगने का काम खत्म हो जाएगा। हलवाई बहुत जोर से हंसा और बोला कहीं भी भेज दूं इस लक्ष्मी को जाएगी नहीं, क्योंकि अब इसने मेरे घर आना था, इसलिए आज ये यहीं रहेगी। और 100 रुपए निकाल कर भिखारी को दिया, कहा ठीक है, तेरे घर में 2, 4, 5 महीने तक भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा सोच के देखिए,
जब ये जाने लग जाती है तो कितनी भी कोशिश करो आपके पास टिकेगी नहीं, और जब आने लग जाती है तो ऐसे आती है आप तो बहाना ही बनता है, पता नहीं जमीन से दे जाए, कोई कारोबार से दे जाए, किसी बहाने से दे जाए। लेकिन इतनी बात जरूर है, अगर आपकी जिंदगी में धर्म चल रहा है तो किसी भी रूप में आकर के लक्ष्मी आपको चमकाएगी जरूर और आपका कल्याण करेगी। इसलिए आप अपने धर्म कर्म को करने में कभी पीछे मत हटना, धर्म लगातार जारी रखिए। जल्दी जल्दी मैं आपको ये सुना देता हूं कि धर्म की वो 11 चीजें कौन सी हैं जो आपको अपनानी चाहिए। पहली चीज आपको बताई है सत्यता के साथ विश्वास पैदा करना। दूसरी चीज कही है नियंत्रण करिए, अपने ऊपर ब्रेक लगाइए। तीसरी चीज है अपनी बर्दाश्त की शक्ति को बढ़ाइए। चौथी चीज है पवित्रता अपनाएं। ये पवित्रता जो है वो धर्म को लाती है, और पवित्रता जहां रहेगी दरिद्रता भागेगी और वहां पर लक्ष्मी का वास होगा। अगली बात कही है संतोष, संतुष्ट होकर जीना, धन्यवादी बनकर के जीना। परमात्मा का शुक्र मनाते हुए संतुष्ट होकर जिंदगी गुजारो, तो जो संतुष्ट होता है और धन्यवाद करता है भगवान उसको और ज्यादा देता है, और जो शिकायती बनकर के जिया करता है जो कुछ उसके पास है वो भी चला जाता है। इसलिए रोना धोना शिकायत करना छोड़िए, ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का धन्यवाद करते हुए जिए और संतुष्ट होकर के जिए, आपकी झोली भरी रहेगी और आप खुशहाल जीवन जियोगे। इसलिए संतोष को अपनाइए। अगला गुण माना गया ह्री। ह्री का मतलब होता है लज्जा, शर्म। जिस आदमी के पास लाज शर्म है, बड़ों को के सामने शर्म है और लिहाज करता है, कहते हैं उस घर में और जीवन में धर्म रहता है। और जिस आदमी को कोई लाज शर्म नहीं है, समझ लेना धर्म उसका साथ छोड़ देता है। आज ये चीज बहुत ज्यादा अजीब है जो नहीं दिखाई देती। बड़े छोटे का भेद नहीं रह गया, मान नहीं रह गया, शर्म नहीं रह गई। अधर्म ज्यादा फैलने के कारण लोग जो है एक दूसरे का विश्वास खो बैठे। इसलिए कहते हैं कलयुग का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। बच्चे कहीं अपने टीचर के सामने कुछ भी गलत नहीं करते थे। बीड़ी सिगरेट पीने की तो बात क्या, गाली गलौच नहीं करना, बुरा नहीं बोलना। उनको लगता था कि बड़े आ रहे हैं, देख करके उनको प्रणाम करते थे। अब वो सारी चीजें मैं देखता हूँ गायब हो रही हैं, और बल्कि टीचर ही उनसे डर कर भाग रहा है। कुछ वो टीचर भी हैं जो ट्यूशन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, पढ़ाने को महत्व नहीं दे रहे हैं। उनको भी लगता है पैसा कमा लेना ज्यादा बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि धर्म जो है आदमी के लाज शर्म में भी है, जब तक ये लाज शर्म बनी रहती है जिंदगी में धर्म टिका रहता है। इसे बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला शब्द है क्षमा। दूसरों को माफ करने की जो आदत है, इसमें भी धर्म रहता है। जल्दी एक दूसरे को माफ करें और मन के अंदर गांठ बांध के नहीं रहना चाहिए। पति पत्नी भी एक दूसरे को माफ करना सीख जाए, घर खुशहाल बन जाता है। जहां एक दूसरे को माफ नहीं किया जाता, गांठ बांधी जाती है और कई कई दिनों तक बोलते ही नहीं एक दूसरे के साथ। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ ये ज्यादा समस्या है, बोलेंगे नहीं एक दूसरे के साथ, कई कई दिन बीत जाएंगे। हाँ, जरूर टेढ़ी नजर से तो एक दूसरे को देखते रहते हैं, पता पूरा रहता है, वो बोलेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, आपस का जो डायलॉग है, आपस का जो संवाद है, वो कभी बंद नहीं करना चाहिए। जहां ये बंद हो जाता है, समझ लेना कि वहीं रिश्तों में खटास बढ़ने लग जाती है, तनाव ज्यादा बढ़ जाता है। एक दूसरे को माफ कर देना, अपनी बात को जल्दी से कह करके खत्म कर देना। जहां घरों में ये चीज चलती है तो समझ लेना वो घर खुशहाल रहता है। और अपने रिश्तों को निभाने के लिए ना भी गलती हो और आदमी माफी मांग ले तो समझ लेना चाहिए इसकी नाक बड़ी नहीं है, इसकी मैं बड़ी नहीं है, इसके लिए रिश्ता ज्यादा कीमती है, इसलिए इसने झुकना पसंद कर लिया। जो झुकना जान जाता है वो अपने रिश्तों को संभाल लेता है। और जो ये कहता हमारी तो राजपूती नाक है, भले ही कुछ भी हो जाए हिलने वाले नहीं है, जिद करके बैठ जाए उनके घर टूट जाते हैं।
कुछ की माँ भी ऐसी होती है, बेटी तो ऐसी है ही है, माँ भी वैसी, वो भी वहीं से बोल देगी। अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है, बैग तैयार रखना अपना, तुरंत आ जाना इधर। जबकि उस समय समझाना चाहिए कि बेटा घर के अंदर ऊंच नीच होती है, कड़वाहट पी लेने से कोई तुम छोटे नहीं हो जाओगे। अपने घर को संभालना, निभाना और एक दूसरे के साथ निर्वाह करने के लिए बर्दाश्त करना ज्यादा अच्छा होता है। साल 6 महीने शुरुआत में ऐसा होता है, तो जब साथ दिया जाता है तो रिश्ते निभ जाते हैं। लेकिन जहां उल्टा साथ दिया जाता है वहां रिश्ते खराब होते हैं। घरों के अंदर आज इतनी बड़ी समस्या है, एक तो पहले ही पति पत्नी शादी होने के बाद पहले ही कहते हैं कि इन माँ बाप के साथ रहने में समस्या आएगी आएगी, इसलिए पहले से ही अलग रहना शुरू कर दें। कहाँ रिश्ते निभेंगे? तो समय नहीं है और हम लोग चर्चा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गौरी शंकर विराट भक्ति सत्संग दिनांक 23 से 26 फरवरी 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। समय 23 से 26 फरवरी शाम 4:30 से 6:30 बजे। 24 से 26 फरवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। सत्संग स्थल ठक्कर डोम पीटीसी के सामने सिटी सेंटर के नजदीक, नासिक, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 26 फरवरी 2023 दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन नासिक मंडल। संपर्क सूत्र। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोदनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए।
मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।